हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है द नन। ये मूवी 2018 में आई थी। मूवी की स्टार्टिंग 1952 में रोमानिया को दिखाते हुए होती है। एक कैबिन में दो नन्स एक रूम की तरफ जा रही होती है। उनकी दोनों साइड पर बहुत सारे क्रॉस लगे हुए होते हैं जो इस बात को प्रेजेंट करते हैं कि वो शैतान को रोकने के लिए लगाए गए थे। और वहाँ डोर पर फिनिट हिक ड्यू लिखा होता है, जिसका मतलब है गॉड का साथ यहीं तक। उनमें से एक नन हाथ में चाबी लिए दरवाजे से अंदर जा रही होती है और जाते वक्त वह दूसरी नर्स नन से कहती है कि गॉड पर भरोसा रखो। उसके जाते ही बाहर खड़ी नन प्रे करने लगती है। तभी थोड़ी देर बाद वह नन खून में लथपथ होकर बाहर आती है और दूसरे नन को कहती है कि तुम्हें पता है कि क्या करना है और उसके हाथ नहीं आना है, क्योंकि उसे इस दुनिया में आने के लिए एक सेक्रीफाइस चाहिए। और एक इनविजिबल पावर उस नन को अपने साथ खींच कर अंदर ले जाती है और बाहर खड़ी नन, जो काफ़ी डरी हुई होती है, चाबी लेकर भाग जाती है। और जब वो ये रियलाइज़ कर लेती है कि अब वो ये नहीं बचेगी, तो वो गॉड से अपने कर्मों के लिए माफ़ी मांगती है और सुसाइड कर लेती है। उसके मरते ही हमें एक डेमन नज़र आती है जो एक नन जैसी लग रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम फ्रेंची होता है। वो नन्स के लिए खाने पीने का सामान प्रोवाइड करता था और वहाँ पर उसे उसी नन की डेड बॉडी दिखाई देती है जिसने सुसाइड किया था और उसे कौवे नोच नोच कर खा रहे थे। इसके बाद हम वेटिकन सिटी को देखते हैं, जहाँ पर हम फादर बर्ग को दूसरे फादर से डिस्कस करते हुए देखते हैं और बाकी फादर्स कह रहे होते हैं कि रोमानिया में एक नन ने सुसाइड कर लिया है, जिसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए उन्हें वहाँ पर जाना होगा और इसके लिए सिस्टर आयरीन को भी साथ में ले जाने के लिए सिलेक्ट किया जाता है। सिस्टर आयरीन ने अभी तक नन होने की ओथ नहीं ली थी। बर्ग और सिस्टर आयरीन दोनों रोमानिया के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पर वो उससे फूड सप्लायर फ्रेंची से मिलते हैं। फ्रेंची उनको बताता है कि गांव के लोग तो उस नन हाउस में जाने से भी डरते हैं, यहाँ तक कि वो खुद भी 3 महीने में एक बार ही वहाँ पर जाता है और खाने का सामान वहाँ पर रखकर वापस आ जाता है। पहले तो फ्रेंची उन लोगों के साथ वहाँ जाने के लिए इनकार कर देता है, लेकिन ज़्यादा रिक्वेस्ट पर वो जाने के लिए अग्री हो जाता है। फ्रेंची उनको नन हाउस में आइस रूम के अंदर लेके जाता है, जहाँ पर नन की बॉडी को रखा हुआ था। फ्रेंची नन की बॉडी को देखकर घबरा जाता है और कहता है कि मैंने उसे यहाँ पर लिटा रखा था, इस पोजीशन में नहीं रखा था जिसमें वो अभी नजर आ रही है। फादर को उस डेड बॉडी के हाथ में वो चाबी दिखाई देती है और वो उस चाबी को अपने पास रख लेते हैं। जैसे ही वो चाबी को अपने पास रखते हैं, उनके पास के दरवाजे पर कोई नॉइज़ करता है। फ्रेंची उन्हें बताता है कि ये वही डोर है जहाँ से नन्स अपनी फूड सप्लाई को लेकर जाती हैं, ताकि उन्हें एक कदम भी अपने घर से बाहर ना रखना पड़े। फादर पूरी तरह रिचुअल करके उस बॉडी को दफना देते हैं और उसी दौरान एक दूसरी कब्र पर लगी हुई घंटी बजने लगती है। फादर सिस्टर आयरीन को बताते हैं कि इस कब्र में जो दफन है वो किसी बीमारी से मरा है और ये घंटी लगाने का मकसद ये होता है कि अगर मरा हुआ इंसान समझकर किसी को दफना दिया जाए तो वो बता दे कि वो मरा हुआ नहीं है। फिर वो उन लोगों को नन हाउस में गेट के पास लेकर जाते हैं जहाँ उस नन की डेड बॉडी मिली थी। फादर को एक विंडो में नन नज़र आती है। जब फादर आगे बढ़ते हैं तो वो तीनों एक चीज़ को देखकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि उस नन का ब्लड अभी तक फ्रेश है और इस इंसिडेंट को बीते हुए अब 2 हफ्ते हो चुके हैं। इसके बाद वो तीनों एक चर्च में जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक नन मिलती है, लेकिन उस नन का पूरा फेस ढका हुआ था और उसकी आवाज़ बहुत भयानक थी। वो नन सिस्टर और फादर दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहती है। तब फादर उसे बताते हैं कि अगर वो यहाँ से चले गए तो वेटिकन चर्च के लोग दोबारा किसी न किसी को इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़रूर भेजेंगे। तो वो नन वहाँ पर उनको उसके घर के पास एक जगह पर रुकने के लिए कहती है, क्योंकि अब शाम हो गई थी और उनकी प्रेयर्स का टाइम था और सारे दरवाजे भी बंद होने वाले थे। और वो साथ में उन्हें कल आने के लिए कहती है। फादर फ्रेंची को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं और साथ में उसे ये भी कहते हैं कि वो कुछ दिन बाद यहाँ पर ज़रूर आएंगे और जब तक वो वापस आएंगे तब दोनों अपनी इन्वेस्टिगेशन को पूरी करेंगे। जब फ्रेंची वापस जा रहा होता है तो कब्रिस्तान में एक साया नज़र आता है और तभी एक शैतानी नन उस पर अटैक कर देती है, लेकिन वो किसी तरह नन से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। दूसरी तरफ फादर और सिस्टर जो रात में किसी बात पर डिस्कस कर रहे थे, सिस्टर आयरीन फादर को बताती है कि उसे बचपन से बहुत अजीबोगरीब विजन आया करते थे, लेकिन हर विजन के बाद उनके मन में एक ही बात आती थी कि मदर मैरी उन्हें रास्ता दिखाएगी। वो बताती है कि बचपन में उनकी हेल्प एक वेटिकन ने की थी और यही वजह है कि उसे यहाँ पर भेजा गया है। इसी बात पर फादर भी सिस्टर आयरीन को 20 साल पुराने इंसिडेंट के बारे में बताते हैं। ये इंसिडेंट फ्रांस में हुआ था। वो बताते हैं कि वो एक बच्चे का एक्सॉर्सिज्म कर रहे थे और उसी दौरान वो बच्चा काफ़ी इंजर्ड हो गया था, लेकिन अफसोस की बात ये थी कि कुछ टाइम बाद उसकी डेथ हो गई थी और उसकी डेथ से फादर काफ़ी दुखी थे और कहीं ना कहीं वो उसकी मौत का जिम्मेदार खुद को ही समझते थे और फादर नींद से जाग जाते हैं।
जब वो चेक करते हैं तो उन्हें एक छोटी बच्ची का साया दिखाई देता है। वो उसी एज का बच्चा था जिसकी उन्होंने एक्सॉर्सिज्म किया था, और उसका पीछा करते हुए वो नन हाउस से बाहर आ जाते हैं। हम देखते हैं कि ये बच्चा और कोई नहीं, वही बच्चा है जिसका उन्होंने एक्सॉर्सिज्म किया था, और अब वो शैतान बन गया था। उस बच्चे के मुंह से सांप निकलता है जो फादर पर अटैक कर देता है। वो काफ़ी घबरा जाते हैं और पीछे पड़े हुए एक काले कॉफिन में गिर जाते हैं, जिसका दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है और वो जिंदा ही उसमें दफन हो जाते हैं। वो अपनी हेल्प के लिए उसी कॉफिन पर लगी हुई घंटी को बार बार बजाते हैं, जबकि दूसरी तरफ हवा के झोंके की वजह से सिस्टर की आंख खुल जाती है और सिस्टर आयरीन जो हल्की हल्की चैंटिंग की आवाज़ें सुनाई देती है, जब वह उन आवाज़ों को फॉलो करते हुए जाती है तो एक डायमंड उनका पीछा करती है। सिस्टर उसका पीछा करते हुए चर्च तक पहुंच जाती है कि वहाँ पर देखती है कि काफ़ी नन्स वहाँ पर मौजूद हैं जो प्रेयर्स कर रही हैं। उन्हें वो साया भी नज़र आता है जो आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ उनके पीछे लगे हुए शीशे में उतर जाता है। तभी वो डायमंड नन उन सिस्टर पर अटैक कर देती है, जिससे फ़ौरन वो शीशा टूट जाता है। सिस्टर आयरीन वहाँ से भागकर एक बाहर वाले कब्रिस्तान में चली जाती हैं, जहाँ उन्हें फादर के चिल्लाने और उस घंटी की आवाज़ें सुनाई देती हैं। देखते ही देखते एक एक करके सभी कब्रों की बेल्स बजने लगती है, लेकिन सिस्टर आयरीन अपने विजन से उस कब्र का पता लगा लेती है जिसमें फादर बर्क होते हैं। इसके लिए सिस्टर फादर बर्क को बाहर निकालने के लिए एक कब्र को खोद रही होती है। तब कब्र के अंदर फादर के ऊपर एक डायमंड अटैक कर देती है, लेकिन इससे पहले कि वो डायमंड फादर को जान से मार देती, उसी वक्त सिस्टर आयरीन उन्हें वहाँ से बाहर निकाल लेती है। उसी कब्र में फादर को कुछ बुक्स मिलती हैं जिससे वे ले लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों नन हाउस में जाते हैं। फादर बर्क मदर सुपीरियर को आवाज़ें लगाते हैं, लेकिन आगे से उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। लेकिन इसके अपोजिट अंदर का दरवाज़ा अपने आप ओपन हो जाता है और फादर सिस्टर को वहीं की देते हैं जो उन्होंने उस मरी हुई नन के हाथ से लिए थी, और यहाँ पता लगाने के लिए आते हैं कि की आखिर कहाँ की है। सिस्टर आयरीन नन हाउस में जाती है, तब उन्हें एक नन नज़र आती है। वो उन्हें काफ़ी आवाज़ें लगाती है, लेकिन वो नन उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। उस नन का पीछा करते हुए सिस्टर एक चर्च में चली जाती है, जहाँ क्रॉस के आगे एक नन प्रेयर कर रही होती है। सिस्टर आयरीन उस नन को बुलाती है, लेकिन इससे पहले कि वो डिस्टर्ब हो, एक और नन आयरीन को वहाँ से ले जाती है और उन्हें बताती है कि इस चर्च में वो काफ़ी अरसे से प्रेयर्स कर रही हैं और सारी नन्स की शिफ्ट होती है। हर नन अपनी अपनी शिफ्ट में प्रेयर करती है। फ्रेंची एक बार फिर एक बार में ड्रिंक कर रहा होता है। वहाँ पर उसे पता चलता है कि उस आदमी के एक गांव की 12 साल की बच्ची ने वहाँ पर सुसाइड कर लिया था, और वो बार ओनर उसको बताता है कि यहाँ इंसिडेंट और जितने भी बैड इंसिडेंट्स यहाँ पर होते हैं उन सबके पीछे रीज़न वो कर्स्ड अवे यानी वो नन का घर ही है। यह सुनकर फ्रेंची तुरंत समझ जाता है कि सिस्टर और फादर दोनों की जान को खतरा है, और इसलिए वो बाहर से बंदूक लेकर वहाँ से चल पड़ता है। इसके बाद फादर बर्क उन किताबों को स्टडीज़ कर रहे थे और फिर अचानक से मेन डोर बंद हो जाता है, जिसके अंदर सिस्टर आयरीन थी। सिस्टर उसको बताती है कि कल रात को उन्होंने एक नन को देखा था और उनके मुताबिक से वो हेल से आई है। वो बताते हैं कि वो एक बच्चे का एक्सॉर्सिज्म कर रहे थे और उस दौरान वो बच्चा काफ़ी इंजर्ड हो गया था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि कुछ अरसे बाद उसकी डेथ हो गई और वो काफ़ी दुखी थे। कहीं ना कहीं वो है कि कल रात को उन्होंने एक नन को देखा था और उनके मुताबिक से वो हेल से आई है, और शायद यही वजह हो सकती है कि सिस्टर ने सुसाइड किया था। इतनी देर में एक तीसरी नन आके उन्हें ये सब डिस्कशन करने से मना कर देती है और साथ ही उसको वहाँ से जाने का भी कहती है, लेकिन दूसरी सिस्टर उसे बताती है कि अब रात हो गई है और अब सारे डोर्स क्लोज होने वाले हैं, तो आज रात सिस्टर आयरीन यहीं पर गुजारे। वो उसको एक रूम तक छोड़ देती है। फादर बर्क उस मैप को ध्यान से देख रहे थे और उस हेल वाले बड़े से होल की तरफ चले जाते हैं। उसी दौरान उन्हें मदर सुपीरियर की आवाज़ आती है। फादर सुपीरियर मदर के पास पहुंचकर उन्हें बताते हैं कि यहाँ पर कुछ बहुत बुरा हो रहा है और साथ साथ वो उस चाबी का भी जिक्र करते हैं, लेकिन मदर सुपीरियर उन्हें समझाती है कि अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है। सिस्टर आयरीन को एक बार फिर वह विजन नज़र आता है कि मदर मैरी उन्हें रास्ता दिखाएंगी, और इस बार भी उन्हें वो डायमंड नज़र आती है। इतनी देर में सिस्टर की आँख खुल जाती है और वो देखती है कि उनके रूम में एक नन है। सिस्टर जब उस नन के पास जाने लगती है तो फिर से उन्हें नन की सुसाइड वाला विजन नज़र आता है। इसी दौरान उनके रूम में दरवाज़ा खुलता है और वो बाहर आ जाती है। चलते चलते वो दूर तक पहुंच जाती है जहाँ पर फिनिट हिक ड्यू लिखा हुआ था, और वो दरवाज़ा भी खुल जाता है और हमें वहाँ पर वो डेमोनिक नन नज़र आती है। उस पर अटैक कर देती है, लेकिन वो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है और वहाँ से वो दूसरे सिस्टर उन्हें पकड़कर रेस्क्यू कर लेती है। सिस्टर आयरीन जब दोबारा नन हाउस में आती है तब वो एक नन को देखती है जो उस वक्त प्रेयर कर रही होती है और उसके पास में एक डेड बॉडी भी पड़ी हुई थी।
जो डेड बॉडी को चेक करने के लिए कपड़ा हटाती है तो वो देखती है कि वो डेड बॉडी और किसी की नहीं, सिस्टर की थी, जो काफ़ी देर से उनसे कॉन्वर्सेशन कर रही थी और अभी तक जो उनके साथ थी। फिर हम फादर बर्क को देखते हैं जिनके पास वो डेमन्स उसी बच्चे के रूप में आता है जिसका उन्होंने एक्सोर्सिज्म किया था। वो डेमन फादर पर अटैक करता है, फादर अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं और तब हम देखते हैं कि वो डेमन असल में डेमन नहीं है, डेमन नन ही है जो उसके रूप में आकर फादर को डरा रही थी। साथ ही चर्च में बहुत सी नन्स आती हैं और जो बहुत घबराई हुई होती हैं। उनमें से एक नन सिस्टर आयरीन को कहती है कि वह भी उनके साथ मिलकर प्रेयर करेंगी और अपनी नज़र सिर्फ मदर मैरी पर रखेंगी और तभी मदर मैरी की आंखों से खून आने लगता है। शैतान सभी नन्स पर अटैक करने लगता है और उनकी प्रेयर्स को डिस्टर्ब करने लगता है, लेकिन सिस्टर आयरीन अपनी प्रेयर्स को कंटिन्यू रखती हैं। फादर बर्क फिर से एक डेमन नन अटैक कर देती है, लेकिन फ्रेंची तभी आकर वहाँ पर उनको बचा लेता है। शैतान सिस्टर आयरीन पर भी अटैक कर देती है। सिस्टर आयरीन की बॉडी पर ब्लैक मैजिक से एक स्टार बना देती है। तभी वहाँ पर फादर और फ्रेंची भी आ जाते हैं। सिस्टर उन्हें बताती है कि वो बाकी नन्स के साथ मिलकर प्रेयर कर रही है, लेकिन जब वो दोनों देखते हैं तो वहाँ पर कोई नन नहीं थी, सिर्फ एक डेड बॉडी होती है। सिस्टर आयरीन जब उस डेड बॉडी के फेस से कपड़ा हटाती है तो वो समझ जाती है कि अब कोई भी नन जिंदा नहीं बची, सबको शैतान ने मार डाला है और यहाँ तक कि ये नन हाउस भी अब प्योर नहीं है। अचानक से वो डेड बॉडी फादर पर अटैक कर देती है और फादर प्योर वाटर क्रॉस पर छिड़क कर उसे जला देते हैं। फ्रेंची उन दोनों को कहता है कि अब हमें यहाँ पर से चलना चाहिए, लेकिन सिस्टर आयरीन उसे मना कर देती है कि अभी वो यहाँ से नहीं जाएंगी और साथ में ये बताती है कि असल में वो सुसाइड नहीं था, क्योंकि उस डेमन को इस दुनिया में आने के लिए एक जान चाहिए थी जो उसने ले ली। वो कहती है कि हमें उस हेल को बंद करने के लिए उस निशानी को ढूंढना होगा जो प्योर है, यानी कि जीसस क्रिस्ट का ब्लड। फादर के पूछने पर वो साइन हमें कहाँ मिल सकता है, वो कहती है कि मदर सुपीरियर की डेड बॉडी उन्हें तहखाने में मिली थी और वहाँ पर जाने का रास्ता वो जानती है, लेकिन वो कहती है कि ऐसा करने से पहले उन्हें नन होने की ओथ भी लेनी होगी। उन्हें अपने इस मिशन में सक्सेस तभी मिलेगी और जो विजन उन्हें शुरू से आते हैं वो गॉड की तरफ से ही आते हैं और अब वो सारी ज़िंदगी गॉड के नाम करने वाली है। फादर इस बात से सेटिस्फाई हो जाते हैं और वो नन की ओथ ले लेती है। अब फाइनली वो एक नन बन चुकी है। अब वो तीनों उस बेसमेंट में जाते हैं जहाँ मदर मैरी की स्टैचू पड़ी हुई थी। मैरी की वो स्टैचू एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट कर रही थी। ये देखकर फादर बर्क पॉइंट कहते हैं कि ये वही विजन है जिसमें आपने देखा था कि मदर मैरी हमें रास्ता दिखाएंगी। उस डायरेक्शन में जाकर उन्हें एक दरवाज़ा मिलता है जिसे वो चाबी से खोलते हैं और दरवाज़ा खोलने पर उन्हें वही प्योर निशानी मिलती है जिसे क्राइस्ट का खून था। वो निशानी उनको मिल जाती है। फादर इस निशानी को सिस्टर के हवाले करते हैं और फिर वो उसी दरवाजे की तरफ चले जाते हैं जहाँ पर फेनेटिक ड्यूर लिखा था। वो तीनों अंदर चले जाते हैं और शैतान कहाँ से आया था उस जगह को फाइंड करने लगते हैं। वो तीनों अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। जिस डायरेक्शन में सिस्टर आयरीन थी वहाँ एक डेमन नन उन पर अटैक कर देती है। सिस्टर आयरीन जब वहाँ से बचकर भागती है तो वहाँ पर उन्हें दरवाज़ा नज़र आता है। वो उसके अंदर चली जाती है और वहाँ पर उन्हें वही निशानी नज़र आ जाती है जो शैतान ने काले जादू से उनकी बॉडी पर बना दिया था। लेकिन जब सिस्टर आयरीन वहाँ से भागने की कोशिश करती है तब वो सारी शैतानी नन्स आकर उनका रास्ता रोक देती हैं और सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। सिस्टर की चीखों की आवाज़ सुनकर फ्रेंची उस तरफ भागता है, जिससे दूसरी तरफ बहुत सारी शैतानी नन्स फादर का भी रास्ता रोक लेती हैं, लेकिन फादर बर्क आग का एक क्रॉस बनाकर वहाँ से भाग जाते हैं। फ्रेंची जब उस डोर की तरफ जाता है तब उसे वहाँ पर बहुत सारी शैतानी नन नज़र आती है और उसे निशान के बीच में उन्हें सिस्टर आयरीन एक अजीब पोजीशन में नज़र आती है क्योंकि शैतान ने उन्हें पॉजेस कर लिया था। वो डेमन नन सिस्टर आयरीन की रूह में घुसकर फ्रेंची पर अटैक करती है और फ्रेंची सिस्टर आयरीन के गले में लटके जीसस क्रिस्ट का खून को निकाल कर सिस्टर आयरीन के फेस पर लगा देता है और तब वो डेमन नन सिस्टर आयरीन को रूह को छोड़कर निकल जाती है, लेकिन वो डेमन नन अब खुद दोबारा फ्रेंची पर अटैक करती है। सिस्टर आयरीन जब फ्रेंची को बचाने के लिए आगे बढ़ती है तब वो डेमन अपनी शैतानी ताकत से उन्हें उठाकर दूसरे कमरे में फेंक देती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी था। फादर बर्क पर भी वो शैतान उस बच्चे के रूप में अटैक करता है। उस डेमन के मुंह से एक स्नेक फिर से निकलता है जो फादर की आइज़ को जख्मी कर देता है। सिस्टर जब पानी से बाहर आने लगती है तब उन्हें रियलाइज़ होता है कि वो प्योर निशानी उनके गले से निकल गई है। सिस्टर आयरीन को वो नन पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करने लगती है।
फादर बर्ग सिस्टर को बचाने के लिए काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन वो डायमंड नन उन्हें शैतानी ताकत से दूर फेंक देती है और अपने पास खींचकर अपने मुंह के पास वो ले आती है। डायमंड नन की नज़र उस होली निशानी पर जाती है, लेकिन वो खाली होता है क्योंकि सिस्टर ने उस क्रॉस का खून अपने मुंह में भर लिया था। और वह डायमंड सिस्टर को मारने के लिए जब उसके पास आती है तो सिस्टर अपना मुंह में भरा हुआ जीसस क्राइस्ट का खून उसके मुंह पर थूक देती है, जिससे डायमंड नन का वजूद खत्म होने लगता है। उस खून के कुछ कतरे उस पानी में भी गिर जाते हैं, जिससे वो डायमंड और वो पानी दोनों हल्के रास्ते से जाकर बंद हो जाते हैं। रास्ता और वो बड़ा सा होल फिर से बंद हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो तीनों नन हाउस को छोड़कर जाने लगते हैं, तब सिस्टर आयरीन वहाँ पर लास्ट प्रे करती है और वो फ्रेंची को बताती है कि ये जगह बिल्कुल प्योर हो गई है। तब हम देखते हैं कि फ्रेंची के गर्दन पर उल्टे क्रॉस का निशान बना हुआ होता है, जिससे हमें पता चलता है कि डायमंड ने अपने कुछ कंटेंट फ्रेंची के अंदर डाल दिया है। और ये मूवी इसी सस्पेंस के साथ यहाँ पर एंड हो जाती है। फॉर वॉचिंग।